क्वेश्चन नंबर 36। 3 आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे दुगने काम को 6 आदमी तथा 2 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है 3 आदमी, तो 3 हम लिख देते हैं मैन, और अथवा मतलब होता है या, जिसको कहते हैं ये काम करे चाहे ये काम करे, दोनों में से कोई। तो 6 बॉय बोल रहा है लड़का, तो इस तरीक़ा से ये जब काम करता है तो 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो ये है जो एक काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 दिन में ये समाप्त कर देता है। कौन? तो चाहे ये काम करे या तो ये काम करे, मतलब दोनों में से कोई काम करता है तो 10 दिन में समाप्त कर देता है। और 10 दिन में समाप्त करता है 7 घंटा प्रतिदिन करके। तो 7 घंटा प्रतिदिन मतलब एक दिन में 7 घंटा करता है। अब देखिए, तो यहाँ से पता चला कि 3 आदमी इजिकल टू 6 लड़का, मतलब 3 आदमी इजिकल टू 6 बॉय भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 6 आदमी तथा, मतलब दोनों मिल के जिसको कहते हैं 2 बॉय, ये 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, तो कितना दिन में ख़त्म करेगा जो निकालना। तो सबसे पहले ये दोनों है जो अलग अलग है, तो ये दोनों को एक में बदल देना, चाहे इसको बॉय में बदल देंगे, चाहे इसको है जो मैन में बदल देंगे। तो जो आसान है उसको में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर है जो 3 वुमेन को 3 मैन, ये जो 3 मैन है उसको 6 लड़का हम कह रहे हैं। इस तरीक़ा से 3 मैन को हम 6 लड़का बोल रहे हैं। 3 मैन, ये 3 मैन है उसको 6 बॉय बोल रहे हैं, तो 6 मैन रहेगा उसको कितना बॉय बोलेंगे। तो इससे दुगना है ये, तो दुगना करने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इससे इसको हम फिर 12 बॉय कहेंगे। मतलब इसको है जो ये 6 मैन है इसको हम 12 बॉय कह सकते हैं। तो 12 बॉय और 2 बॉय, और तो टोटल कितना हो गया 24। 12 बॉय और 2 बॉय, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 बॉय। तो 14 बॉय है जो, मतलब डायरेक्ट इसको ये दोनों नहीं बोल के हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 14 बॉय, तो इसको हम 14 बॉय कह दिए। अब देखिए MDH का फार्मूला लगा देंगे इसको में M1 D1 H1, और ये W1 और M2 D2 H2 और बटा में W2। अब देखिए इसको में लिख देंगे, यहाँ पर है जो बॉय है तो यहाँ से भी हम बॉय को लेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो 6 बॉय है तो M1 के जगह पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 घंटा प्रतिदिन, तो H1 के जगह पर 7 घंटा हो जाएगा। 10 दिन काम कर रहा है, मतलब 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो D1 का वैल्यू है जो 10 दिन हो जाएगा। अब W, तो W है जो यहाँ नहीं बता रहा है लेकिन कह रहा एक काम, तो यहाँ एक लिख देते हैं। अब देखिए M2 के जगह पर क्या होगा, तो ये M2 के जगह पर तो ये था और इसका बदला हम ये बना दिए हैं, मतलब 14 लड़का लिख सकते हैं M2 के जगह पर। और ये है जो कितना घंटा, तो 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा, कितना दिन में समाप्त करेगा तो इसका पता नहीं है। तो D2, मतलब D2 का वैल्यू निकालना है हमको। इससे दुगने काम, मतलब ये जो किया है इससे दुगना काम करना है, तो कार्य है जो नीचे लिखा था तो दुगना कर दिए कार्य को। अब इसको सोल्व कर देंगे, आंसर पता चल जाएगा। तो ये काटेगा सबसे पहले तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 से काटेगा तो ये 7 खत्म हो गया। अब ये है जो 8 बच गया है, तो 8 है जो, तो इसको भी काटेंगे, कटता है तो देखिए ये कट जाएगा, तो ये 2 से काटेगा तो ये है जो 4 हो जाएगा, और ये 2 से काटेगा तो 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये और काटेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 5 और 2 हो गया। अब इसको है जो 5/2 कह सकते हैं, तो 5/2 कहेंगे, तो यहाँ पर ये 2 बच गया है, तो ये है जो 5 इधर बच गया है, तो ये है जो इधर आएगा, तो 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और बटा में 2, तो इजिकल टू D2, मतलब D2 का वैल्यू है जो 15/2 आ गया। मतलब 15/2 को हम कितना कह सकते हैं, तो 7.1/2 दिन कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर 7.1/2 दिन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीक़ा से बनाया जा सकता है।